हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्जाम ज्ञान में। तो आज हम करंट अफेयर्स की दूसरी वीडियो करेंगे। एक वीडियो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, उसमें मैंने कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं, आप उसे देख लेना। और 2-3 वीडियो में हम पूरा करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं और इस जो भी हम वीडियो करा रहे हैं इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उस पर जाकर इस वीडियो का जो PDF है इसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और रिवीजन इसका कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आज हमने जो कौन से विशेष क्वेश्चन रखे हैं जो पैट के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देश की जो नई राष्ट्रपति बनी है वो द्रौपदी मुर्मू बनी है और ये जो है वो देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो जो द्रौपदी मुर्मू है ये देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। जबकि अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति चुनाव कौन से नंबर का था तो 16वां ये जो है वो राष्ट्रपति चुनाव था। 16वें नंबर का जो है राष्ट्रपति चुनाव था ये। और इसमें ऐसा हुआ था कि जो राजेंद्र प्रसाद है वो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, इसलिए जो इसका ये जो क्रम है वो एक कम हो जाता है। तो इसलिए ये जो द्रौपदी मुर्मू है 15वें नंबर की है व्यक्ति के हिसाब से, जबकि कार्यकाल के हिसाब से देखते हैं तो 16वें नंबर की। तो यही पूछा जाता है कि कौन से नंबर की, तो 15वें आंसर जो है वो राइट आ जाता है। और ये पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जो किसी जनजातीय समुदाय से चुनी गई हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले एक महिला बन चुकी हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी और अब जो नई राष्ट्रपति बनी है ये द्रौपदी मुर्मू बनी है। और राष्ट्रपति के पद पर अब तक सबसे युवा राष्ट्रपति का जो पद है वो 64 साल की यही द्रौपदी मुर्मू है, सबसे युवा। इससे पहले ये क्या थी? तो इससे पहले ये झारखंड की राज्यपाल थी। और इनकी विपक्षी पार्टी में इनके विरोध में किसने चुनाव लड़ा? तो इसमें यशवंत सिन्हा, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विपक्षी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति थे। अगस्त 2022 तक भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो भारत में जो है वो अब तक 75 रामसर स्थल हो गए हैं। भारत में अब तक 75। तो अगर पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य के हैं, तो सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु के हैं 14 और दूसरे नंबर पर जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश का है। तो यूपी पैट में ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। दूसरी बात, रामसर जो शहर है, रामसर शहर कहाँ का है? तो ईरान का शहर रामसर है, ईरान का। और यहाँ पर ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था। तो ईरान का शहर है रामसर। और ये 75, हर चीज़ 75 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी इसी साल 15 अगस्त को 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की बनाई गई और स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई और इसे हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसे सेलिब्रेट किया है। तो 75 के कई चीज़ आपका आ सकता है, जैसे अभी हाल ही में 75 में ग्रैंड मास्टर बनी है बी प्रणब भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बनी है 75वें नंबर के। और 74 में अगर पूछ लिया जाता है तो राहुल श्रीवास्तव थे। और अमृत सरोवर हर जिले में 75 अमृत सरोवर भी स्थापित किए जाएंगे। ये भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित है। और जो इसी क्रम में पहला जो अमृत सरोवर बना है वो पहला अमृत सरोवर रामपुर के पटवई ग्राम पंचायत में बना है, पहला अमृत सरोवर। और ये रामपुर कहाँ है? ये यूपी में। तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला है, देश के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ और ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। इनके विपक्ष में कौन था? इनके विपक्ष में थे मार्गरेट अल्वा जो कि कांग्रेस की तरफ से थे। द्रौपदी मुर्मू जो अभी राष्ट्रपति बनी है इन्होंने ही इन्हें शपथ दिलाई थी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इससे पहले ये जो थे जगदीप धनखड़ ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। और जबकि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो ने छोटे उपग्रह छोड़ने के लिए एक रॉकेट बनाया है, इसका क्या नाम है? तो इसरो ने छोटे उपग्रह छोड़ने के लिए अपना रॉकेट यान बनाया है, इसका नाम है SSLV। इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे पहले जो हमारे पास था वो PSLV यान थे, सभी PSLV। उसकी फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
लेकिन ये जो है ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं हमारे कौन? धर्मेंद्र प्रधान। इनके द्वारा जारी NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन से संस्थान को मिला है? तो NIRF रैंकिंग में IIT मद्रास जो चेन्नई में स्थित है, इससे लगातार चौथे साल पहला स्थान पर ये काबिज है। अगर पूछ लिया जाता है दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर IISc, इंडियन भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये जो है दूसरे स्थान पर है। अगर उत्तर प्रदेश के किसी संस्थान की बात करें तो पांचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश का कानपुर IIT कानपुर है, और 11वें नंबर पर BHU स्थित है। अच्छा, इसकी जो शुरुआत हुई थी NIRF रैंकिंग की जो शुरुआत हुई थी वो 29 सितंबर 2015 को हुई थी, और पहला संस्करण इसका जो आया था 2016 में आया था, और अभी जो इस साल का संस्करण है वो 7वां संस्करण ये आया है इसका। अगला है विश्व भर में उच्च शैक्षिक संस्थानों की, ये रैंकिंग वाले मैंने दोनों एक साथ ही कर लेते हैं, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो विश्व भर में उच्च शिक्षण संस्थानों की एक QS रैंक जो होती है वो लंदन स्थित क्यूकरेली सिमोंड एक संस्था है, वो जारी करती है, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। तो ये जो 2023 के लिए जारी की गई है, इसमें जो भारत का प्रथम स्थान पर आया है, भारत का अगर कोई भी संस्थान है तो भारत का IISc बेंगलोर, जो कि NIRF रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है, और जबकि विश्व में QS रैंकिंग में इसे पहला स्थान मिला है। तो अगर QS रैंकिंग के हिसाब से आ जाता है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, और NIRF रैंकिंग में आ जाता है तो अभी हमने पढ़ा था ये NIRF रैंकिंग में IIT मद्रास, और QS रैंकिंग में IISc बेंगलोर यानी भारतीय विज्ञान संस्थान। दूसरे नंबर पर बॉम्बे और IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, ये दूसरे और तीसरे नंबर पर है। ये जो QS रैंकिंग है ये 1500 संस्थानों की है, जिसमें 41 संस्थान शामिल हैं, और शीर्ष 200 में भारत के केवल 3 ही संस्थान आए हैं। और इस टोटल 1500 में अगर देखी जाए तो भारत के कितने चुने गए हैं? 41 संस्थान चुने गए हैं। अगर पूछ लेता है QS रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 कौन है, तो विश्व में नंबर 1 है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका में है, और दूसरे नंबर पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय UK, और जो MIT है, जो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, ये जो लगातार 11वें साल है जो पहले स्थान पर काबिज है। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन जो है वो चीन की मेजबानी में किया गया, चीन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, और इसका वर्चुअली मतलब होता है सभी ऑनलाइन इसकी मीटिंग करते हैं। ब्राजील, इसमें कितने देश हैं? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो 5 देश हैं, और दक्षिण अफ्रीका जो है इसके अगली मेजबानी करेगा। तो इसमें भी मेजबानी भी क्रम से होती है, जैसे इस साल चाइना ने करी है C फॉर चाइना, इससे पहले इंडिया ने करी होगी, और इससे पहले रूस ने, इस तरीके से इसका क्रम है। तो अगला नंबर S फॉर साउथ अफ्रीका का आएगा, तो अगली जो मेजबानी करेगा साउथ अफ्रीका करेगा। 2022 की 58वीं फेमिना मिस इंडिया की विजेता कौन बनी है, तो फेमिना मिस इंडिया जो बनी है वो सिनी शेट्टी बनी है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके बारे में और भी। सिनी शेट्टी कहाँ की है? कर्नाटक। अगर दूसरा स्थान आया है तो ये रुबल शेखावत है, और तीसरे स्थान पर सिनाटा चौहान जो कि कहाँ की है? UP की। तो ये UP से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तीसरे नंबर पर ये है। बाकी ये जो सिनी शेट्टी बनी है फेमिना मिस इंडिया, जो मिस इंडिया बनती हैं वही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो होगी उसी में ये सिनी शेट्टी भाग लेंगी, भारत की तरफ से ये प्रतिभा करेंगी। और इनको जो ये ताज पहनाया था मिस इंडिया का खिताब, ये पिछले साल की विजेता थी मनसा वाराणसी, ये तेलंगाना की थी। इन्होंने सिनी शेट्टी जो कर्नाटक की, इन्हें विजेता का खिताब पहनाया। अगला है विश्व में विभिन्न देशों के धनी व्यक्तियों की मूल्यांकन करने वाली एजेंसी हुनर इंडिया के अनुसार भारत में सबसे धनी महिला कौन है, तो भारत में सबसे धनी महिला है वो SCL की चेयरपर्सन रोशनी नाडर जो है वो भारत की सबसे धनी महिला घोषित की गई हैं, जो कि SCL की चेयरपर्सन है। और दूसरे नंबर पर है फागुनी नायर, जो कि नायका एक कंपनी है उसकी संस्थापक है।
36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया जाएगा और इससे पहले जो 35वें राष्ट्रीय खेल हुए थे ये केरल में हुए थे। और गुजरात पहले इनका जो आयोजन था वो लॉकडाउन से पहले गोवा में प्रस्तावित था, लेकिन गोवा इसके लिए टाल रहा था, तो इसलिए अब गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका आयोजन अपने यहाँ कराने का निर्णय लिया है। तो आज की वीडियो में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आगे दो तीन वीडियो और हम इस पर बनाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बने रहें हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब करें।